बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेसेस कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। अच्छा, इस डेफिनेशन की डिटेल में जाने से पहले ना कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री को। कि जब कंप्यूटर को बनाया गया 1950s के अंदर, तो बेसिकली कंप्यूटर का पर्पस जो था वो डिफरेंट कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना था। मैथमेटिकल के अगर हम लिहाज से देखें तो मैथमेटिकली कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन मशीन्स को डिज़ाइन किया गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें इन्हांसमेंट आई, मल्टीपल चीज़ों के टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर की जो है वो फील्ड में इन्हांसमेंट आती गई, और आज सिस्टम जो है वो इस टेक्नोलॉजी में और इस फीचर्स में, स्पेक्स में आपके सामने है। पर इसको जब बेसिकली स्टार्ट किया गया था वो जस्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया गया था, लाइक कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन पर्पस के लिए इन मशीन्स को डिज़ाइन किया गया था। तो ये बेसिकली डेफिनेशन वही बता रही है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस। अच्छा, मशीन और डिवाइस इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा बेसिकली क्या है कि एक मोबाइल डिवाइस है, या जिस तरह हमारा कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप इसको कंप्यूटर को मशीन भी बोल सकते हो, आप कंप्यूटर को डिवाइस भी बोल सकते हो। मशीन और डिवाइस बेसिकली दोनों क्या हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हैं। इन दोनों चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए आपको पावर सप्लाई करनी पड़ती है। कंप्यूटर इज़ अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। कि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको प्रोवाइड की जाती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस कोई प्रोसेस हो सकते हैं। प्रोसेस से मुराद आपने अपने सिस्टम पे कोई नया प्रोसेस क्रिएट किया, लाइक आपने नोट पैड ओपन किया, आप जिस तरह सिस्टम में पेंट की ऑप्शन होती है आपने पेंट को ओपन कर लिया। ये जिस तरह अगर हम सिंपल आजकल कॉमन एग्जांपल लें सोशल मीडिया की, कि आप क्या करते हो, आप पहले ब्राउज़र को ओपन करते हो और वहाँ पे जाके facebook.com वेबसाइट का लिंक देते हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप डिफरेंट प्रोसेस उसके अंदर ही कर रहे हो, मल्टीपल प्रोसेस को आप यूज़ कर रहे हो। कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हो, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑपरेशंस और डिफरेंट ऑपरेशंस उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इन सब के लिए आपके पास उन प्रोडक्ट्स के क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को आप इंस्टॉल करते हो सिस्टम्स पे, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस या हम कैलकुलेशन टाइप सॉफ्टवेयर्स को देखें वो कौन से होते हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है एक्सेल, ठीक है। अगर आप एक्सेल से फैमिलियर नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में हम एक्सेल को भी जो है वो स्टडी करेंगे, और लाइटली बेसिक ऑपरेशंस एक्सेल के ऊपर भी जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अभी जो है वो जस्ट हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि बेसिकली चीज़ों की बेसिक्स को देख रहे हैं, उनके आगे एडवांसमेंट क्या है और उनके आगे फर्दर यूज़ क्या हैं, सॉफ्टवेयर किस किस तरह के हैं, कौन कौन सी टाइप्स के हैं, तो वो आगे फर्दर हम आगे लेक्चर्स में देखते जाएंगे। कंप्यूटर हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज का है, बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज पे बेस कर रहा है। अ कंप्यूटर हैज़ टू प्राइमरी कैटेगरीज, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हार्डवेयर में हमारे पास क्या कुछ आता है। हार्डवेयर फिजिकल स्ट्रक्चर दैट हाउसेज अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, कम्युनिकेशन पोर्ट्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। ये नीचे इमेजेस कुछ दिए हुए हैं। एक प्रोसेसर का इमेज दिया हुआ है, कुछ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस दी हुई हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट्स दी हुई हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस दी हुई हैं। प्रोसेसर बेसिकली कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जो आपके कंप्लीट हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। जिसको अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोल लो तो आप इसको सीपीयू भी कहते हो। सीपीयू के क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। आप लोग
मेमोरीज एंड स्टोरेज डिवाइसेस, आप लोग यूएसबी से फैमिलियर होगे कि आप लोग यूएसबी लेते हो और अपने फ्रेंड से डाटा जो है वो कॉपी कर लेते हो। बेसिकली वो क्या है, वो एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। और वो बेसिकली क्या है कि एक हार्डवेयर डिवाइस है। कम्युनिकेशन पोर्ट्स, इस सिस्टम के अंदर पोर्ट्स लगी होती हैं। जिस तरह आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई मॉडेम का एक कंसेप्ट आता था पहले, आज से कुछ साल पहले लोग मॉडेम को यूज़ करते थे। या जिस तरह अगर आज आप देखेंगे आपने पीटीसीएल का जब कनेक्शन लेते हैं तो पीटीसीएल के कोई डिवाइसेस हैं जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं। वो किन पोर्ट से कनेक्ट होती हैं, उन पोर्ट्स को कम्युनिकेशन पोर्ट्स बोला जाता है, ठीक है। जिस तरह आप कोई वाईफाई राउटर लाते हैं, वाईफाई राउटर को अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, तो वाईफाई राउटर भी जो है वो कम्युनिकेशन पोर्ट्स के साथ आपके सिस्टम के साथ अटैच होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस, बेसिकली जिस तरह आप सिस्टम के साथ कीबोर्ड को अटैच करते हैं, माउस को अटैच करते हैं, या डिफरेंट लोग जो लोग मतलब के डिज़ाइनिंग या आर्टिस्ट टाइप लोग हैं तो वो बेसिकली पेनलेट्स को या स्टाइलस को भी अटैच करते हैं। पेनलेट स्टाइलस क्या चीज़ हैं, इनकी डिटेल ज़रूरी नहीं है कि आप उस में वो उस पर फोकस करो। आजकल का ट्रेंड है कि जिस तरह आप लोग डिफरेंट ग्राफिक्स को डिज़ाइन होते देखते हो कि डिफरेंट कार्टून्स को जो अगर हम देखें कार्टून्स डिज़ाइन होके आते हैं। लाइक अगर हम किसी कॉमन कार्टून की बात करें, लाइक टॉम एंड जेरी टाइप कार्टून है, तो इसको ज़ाहिर है कि सिस्टम पे किसी ने डिज़ाइन किया है, किसी ने बनाया है। तो उसको बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने स्टाइलस को, पेनलेट्स को यूज़ किया। जिस तरह अगर आप मोबाइल फ़ोन में कंसेप्ट आया ना कि अगर हम देखें कि मोबाइल के साथ एक पेन दिया होता है, एक स्टिक पेन होता है, स्टाइलस होता है। लाइक अगर हम सैमसंग के किसी नोट सीरीज़ की बात करें तो उसके साथ स्टाइलस दिए होते हैं। आप उस पेन को जब स्क्रीन पे जो है वो मूव करोगे तो वो उस तरह लाइंस को, कलर्स को, डिफरेंट को ड्रॉ कर रहा होता है। तो बेसिकली अगर इन चीज़ों को हमें सिस्टम पे ड्रॉ करना हो तो हम पेनलेट, स्टाइलस वगैरह को यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो बड़ी समझने वाली हैं। एक ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या हैं। जब आप अपना सिस्टम लेकर आते हो ना, वो बेसिकली क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सीपीयू लगा हुआ है, कीबोर्ड अटैच कर दिया, माउस अटैच कर दिया, स्टोरेज डिवाइसेस के लिए आपने कोई हार्ड डिस्क उसके साथ लगा दी, आपका मॉनिटर हो गया। ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, एक हार्डवेयर आपके पास आ गया। अब इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो विंडोज़ क्या है, बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करने के फीचर्स असाइन करता है। आप सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करते हो। विंडो इंस्टॉल करने के बाद आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उस विंडो के ऊपर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो। ये चलें हम सिंपल कंप्यूटर की बजाय थोड़ी सी मोबाइल की जो है वो देख लेते हैं। आप लोग क्या लेते हो, आपके किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, किसी के पास एप्पल का iOS फ़ोन होगा। अब बेसिकली एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, जो जिसके यूज़ करते हुए आप अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज़ कर रहे हो। आप अपने मोबाइल में डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो, लाइक कोई पिक्चर एडिट करने की एप्लीकेशन है, कोई गेम आप इंस्टॉल करते हो। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में एंड्रॉयड हो गया, और उस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गई। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो बहुत सारी टाइप्स के हैं। नॉर्मली आप लोग एंड्रॉयड से फेमिलियर होगे, या जो है आप जिसके पास अगर आईफोन है तो वो iOS से फेमिलियर होगा कि एप्पल का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। या आप लोग विंडोज़ का आपने नाम सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी ना बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिज़ाइन करती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं।
फ्लेवर से मुराद डिफरेंट वर्जन्स है, लाइक यूबंतू है, रेड हैट है, काली लाइनिक्स है, बाइनरी लाइनिक्स है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप्स हैं कि ये भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह एंड्रॉयड है तो उस तरह लाइनिक्स है, इनका एक अपना स्ट्रक्चर है, इनको एक अलग कंपनी ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंडस्ट्री वाइज यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें तो नॉर्मली अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स मतलब कि फैमिलियर रहता है विंडोज़ के साथ, क्योंकि विंडो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। जस्ट उसको इंस्टॉल करें और जस्ट आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लाइनेक्स या सन सोलेरिस, काली लाइनेक्स, बाइनरी लाइनेक्स, यूबंतू, ये थोड़ी सी प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा इससे फैमिलियर होना पड़ता है, इसको थोड़ा सा सीखना पड़ता है, देन जाके आप इन विंडोज़ को सॉरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में क्या फ़र्क है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको आपके मोबाइल फ़ोन की दे दी, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। वही बात जो मैंने सबसे स्टार्ट में की कि एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या रोल है। तो इसको देखते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन फील्ड टू इम्प्रूव द टीचिंग प्रोसेस एंड लर्निंग प्रोसेस। सम ऑफ द प्रोसेसेस आर लिस्टेड बिलो। जो बहुत ज़्यादा मेजर और मेन काम है कंप्यूटर का एजुकेशन फील्ड के अंदर, वो क्या है? टीचिंग प्रोसेस और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? उस प्रोसेस की दो तरह की फर्दर आगे टाइप्स हैं, तीन तरह की। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, इसको सीबीटी भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर एडेड ट्रेनिंग, इसको कैट भी बोलते हैं। सॉरी, ये कैट है, CAT। और उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, तो आगे स्टेप बाय स्टेप इसको अगर हम स्टडी करते हैं, सबसे पहले CBT, computer based training. CBT are different programs that are supplied on CD-ROM. These programs include text, graphics and sound. अब बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स क्या होती हैं? लाइक फर्दर हमने एक आप मुल्तान सिटी से बिलोंग करते हो, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, और आपका काम है कि आपने पंजाब के टीचर्स को ट्रेन करना। तो अब आप क्या करोगे? आप हर सिटी में बार बार जाओगे और जाके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक फ्रस्ट्रेटेड सा एक सिनेरियो है कि आपने इतने सारे टीचर्स को जाना है और ट्रेन करना। तो क्यों ना इसका कैसा सलूशन बनाया जाए? वो सलूशन क्या है? CBT ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कि अगर आपने टीचर्स को ट्रेन करना है तो क्यों ना आप अपने उस ट्रेनिंग का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो। वो वीडियो रिकॉर्ड करके आप उस वीडियो को एक CD-ROM में राइट करके और CD-ROM एक CD में राइट करके उसको आगे ट्रांसफ़र कर दो फर्दर। तो CBT के अंदर बेसिकली आपने करना क्या है कि आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपने ट्रेनिंग प्रोसेस को रिकॉर्ड करोगे। ट्रेनिंग प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर अपने CDs को, ताकि लोग उस CDs को सुन लें और सुनने के बाद जो ट्रेनिंग प्रोस्पेक्ट आपने बताने थे वो उनको फॉलो करें और फर्दर अपने लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें। ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द CDs। ठीक है, अब अपने ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन कि चलें हम सिंपल सा ये देख लें कि मैं आपको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद मैं अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपकी क्लास आई थिंक मोर देन 40 स्टूडेंट्स की है, तो अब मैं हर स्टूडेंट को जाके तो नहीं पढ़ा सकता। तो हमने क्या किया, CBT को यूज़ किया, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स को यूज़ किया कि मैंने सॉफ्टवेयर लिया, सॉफ्टवेयर में लेक्चर रिकॉर्ड किया और वही लेक्चर मैंने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
CBT इज़ लो कॉस्ट फॉर एजुकेटिंग द पीपल, और ये बड़ा मतलब कि लो कॉस्ट प्रोसेस है। आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करना पड़ेगा, उसके आपको एक्सपेंस भी नहीं होंगे, जस्ट आपने अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना है। और ये वो लेक्चर हैं जो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब मैं एक दफ़ा ये लेक्चर बना रहा हूँ और मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ या मैं CD में इसको राइट कर देता हूँ, तो कोई भी बंदा किसी भी जगह से बैठ के मेरे लेक्चर को एक्सेस कर सकता है, सुन सकता है, सीख सकता है। बेनिफिट्स ऑफ CBT: स्टूडेंट कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ओन प्लेस। ठीक है, स्टूडेंट कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ओन प्लेस। आप लोग अपने घर में बैठ के नई चीज़ें सीख सकते हो। आप लोग यूट्यूब, मतलब आप सब फैमिलियर हो गए यूट्यूब से, आपके मोबाइल में भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आता है। यूट्यूब बेसिकली इसी पर्पस के लिए बनाया गया था कि लोग डिफरेंट अपने मतलब स्किल्स को लोगों को सिखाने के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। आज भी आप यूट्यूब पे देखें लोग क्या करते हैं, लोग अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को सिखाने के लिए, या मतलब कोई भी, अगर आप प्रोडक्ट देखें कि किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, लाइक अगर आपने किसी गेम्स को कैसे खेलना है, या जिस तरह कोई सब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्या है, लर्निंग प्रोसेस हैं। और इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, वो है कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स में आपके ये लैपटॉप्स, मोबाइल डिवाइसेस, ये सब बेसिकली एक उसका क्लस्टर्स हैं, ये सारे उसी की टाइप्स हैं। ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया गया है इसमें। अब एक मैंने वीडियो बना दी, किसी भी टॉपिक पे थी, और वो मैंने बना के यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी, तो कोई भी पर्सन उसको किसी भी टाइम सुन सकता है। तो इससे बेसिकली क्या हुआ, टाइम रिड्यूस हो गया। मैंने एक ही वीडियो में मल्टीपल लोगों को जो है वो ट्रेन कर दिया, स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कि लाइक अगर मैं 40 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और मैंने उनको ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग के लिए मुझे, अगर मैं हर बंदे को इंडिविजुअली पढ़ाऊँ, उसको ट्रेनिंग दूँ, तो डेफिनेटली वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और उसमें कॉस्ट भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, और बेसिकली टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इस तरह CBT ट्रेनिंग्स को प्रमोट किया जाता है कि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहें, लेस अमाउंट के अंदर, लेस कॉस्ट के अंदर हम मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं